13 रुपए वाली चीनी कब मिलेगी, इस सवाल पे जनता अड़ जाएगी। दीदी आएंगी, दीदी आएंगी, आएंगी दीदी आएंगी। कोशिश में बाटे चौकी दरवा हो, करब देसवा पाता न साही। जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार की हक अधिकार मिलेगा। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो। बाबा साहेब नली हैं फिर जन्मवा हो। लोक शिक्षा चिकित्सा रोजगार के नाम पर 400 सीट मांगना चाहिए इनको। 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो। लोकतंत्र खत्म होई आई तानसा हो, कातिल भी उनकर होई उनकर गवाह हो। झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अभी हम अमेठी में मौजूद हैं। अमेठी कई कारणों के लिए मशहूर है, उसमें से एक कारण ये भी है कि यहाँ से स्मृति ईरानी जी आती हैं और जब वो बोलती हैं तो वो ये कहती हैं कि हमारे काम की वजह से जनता जो है वो हमें फिर से ला रही है। तो प्रदीप जी से हम मिलने आए हैं। ये लोकगीत लिखते हैं और बहुत बेहतरीन लिखते हैं, तो हम इन्हीं से पूछेंगे कि रिपोर्ट कार्ड ये कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी जी का। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और लेखनी में तो आपके दम है। हाँ, लेखनी में आप सभी का आशीर्वाद है, लोगों का आशीर्वाद है। और बाकी जो मुद्दे हैं, मुद्दा काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं। रोजगार का है, शिक्षा का है, चिकित्सा का है, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी अब नहीं रही, उसका मुद्दा है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं अब अगर गीत की बात करते हैं तो मैं गीत से ही शुरुआत करता हूँ। इसी से समझिएगा कि मुद्दा क्या है जी। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। और स्कूलों की क्या स्थिति कि सरकारी पद तो खाली हैं लेकिन शिक्षक भर्ती ही नहीं की जा रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी 6800 अभ्यर्थी भटक रहे हैं। कहना है कि स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है। 2 शिक्षक 200 को, मेरे गांव में 200 बच्चे हैं, 2 ही टीचर हैं। मानक होता है 30 बच्चे पर 1 शिक्षक होगा, प्लस 4-5 टीचर हो गए तो 1 प्रधानाध्यापक भी होगा, हेडमास्टर भी होगा। कहना है 2 शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो कुछ यूँ स्थितियां हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव का। तो लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार की चर्चा नहीं है। उसमें तो सबसे पहले जो मैंने देखा उसमें तो सबसे ऊपर ही दिखा था 5 किलो राशन। और चीज़ें तो हैं लेकिन रोजगार का कहीं जिक्र ही नहीं था शुरू में। सबसे पहले मैंने देखा मैनिफेस्टो, तो पूरे मैनिफेस्टो में रोजगार की चर्चा नहीं है। तो इसको प्रदीप जी कैसे देखते हैं कि आप कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है? रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस बार जो अमेठी में आप खड़ी, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अमेठी का क्या मुद्दा है। अमेठी में स्मृति जी ने कहा था कि अगर उनका शब्द ये था कि कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपए में शक्कर पाएंगे। अमेठी में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार हम जीतते हैं, यहाँ सांसद बनते हैं, तो अमेठी को 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। वो नहीं हुआ। और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी वो प्रचार के लिए जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, वो जो गायक हैं कन्हैया मित्तल जी, उनसे गाना गवाया गया कि मैं अमेठी बोल रही हूँ।
उन्होंने कहा कि इधर कालिकन देवी जी हैं, उनकी शक्ति से जीतेंगे और अरोवा भवानी जी की शक्ति से जीतेंगी, ऐसे करके उन्होंने गीत गवाया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अमेठी क्या बोले देखेगा मेरे गीत से, उसी के जवाब में मैंने लिखा है। वो उनका जवाब था, वो उनके शब्द थे जिसमें वो बता रहे थे कि हम इन शक्तियों से जीतेंगे। और ये प्रदीप जी के शब्द हैं जो प्रदीप जी बयां कर रहे हैं कि अमेठी क्या बोल रही है। उन्होंने कहा था अमेठी बोल रही हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि अमेठी क्या बोल रही है। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है। IIIT बना हुआ था, संस्थान था, उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। पेपर मिल था, उसको नीलाम कर दिया गया है। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवा मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और अमेठी में राम मंदिर तो बना, लेकिन 14 वर्ष का वनवास अमेठी को मिला। अमेठी लगभग 14 वर्ष पूरा करने वाला है, लेकिन अमेठी में कोर्ट कचहरी नहीं है, न्यायालय नहीं है, कारागार नहीं है। कहना है कि नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और इससे पहले मैंने बात की कि उन्होंने वादा किया था कमल का बटन दबाएंगे 13 रुपए किलो शक्कर पाएंगे। आपने भी सुना होगा। ये अमेठी के लोग ही नहीं, पूरा देश जानता है कि अमेठी में स्मृति जी ने वादा किया था कि कमल का बटन दबाइए 13 रुपए किलो शक्कर पाइए। कहना है नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री में बांटा गया। और ये स्मृति जी सिलेंडर जब महंगा होता था तो धरने पे बैठती थी। आज वही 400-500 रुपये वाला सिलेंडर 1200 तक पहुंचा, 1100 तक पहुंचा। अब वो कुछ नहीं बोलती हैं, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ नहीं बेचती हैं। कहना है कि नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। बस जुमले झेल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। और आगे देखिए, मैंने कोटेशन पढ़ा था कि अमेठी को स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे। आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी लग रहा है अमेठी, आपने घूमा, आप गोरखपुर से हैं और गोरखपुर तो ये बात तो सही है। बात सरकार किसी के भी बने, स्मृति ईरानी जी आ जाएं, राहुल जी आ जाए, कोई भी जीत जाए, पर अमेठी आने के बाद ऐसा लगा कि गोरखपुर कम से कम 25 साल आगे चल रहा है। जी बिल्कुल। और अमेठी एक हाई प्रोफाइल लोकसभा है, मतलब अमेठी की चर्चा रहती पूरे देश में। लेकिन अगर आप अमेठी टहलेंगी तो आपको लगेगा नहीं कि ये शहर है, आपको लगेगा ये छोटा सा कस्बा है। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक कोटेशन आया था, अमेठी को भी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। अमेठी कह रही है कि मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। राज को खोल रही हूँ, मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। और अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो अमेठी में सरकारी UPTU का BTech कॉलेज नहीं है कि इंजीनियरिंग कर लिया जाए। अमेठी में सरकारी LLB कॉलेज नहीं है कि वकालत कर लिया जाए। अमेठी में सरकारी MBBS कॉलेज नहीं है कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली जाए। अमेठी में सरकारी डाइट कॉलेज नहीं कि BTC या DLED कर लिया जाए। अब इतने मैंने राज खोल दिए, अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकती हैं। ये हाल है। हमें इतनी परेशानी बता रहे हो, स्मृति जी कह रही है हमारे काम की वजह से जनता जो है हमको सपोर्ट कर रही है, दोबारा वोट दे रही है, हमको भारी बहुमत से जिता रही है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी एक गाना आया था कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो दीदी आएंगी तो हम सवाल करेंगे। देखिए, गाने के माध्यम से वो कह रहे हैं, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। और दीदी आएंगी तो सवाल क्या होगा, देखिएगा। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी,
13 रुपए वाली चीनी कब मिलेगी, इस सवाल पे जनता अड़ जाएगी। दीदी आएंगी, दीदी आएंगी, आएंगी दीदी आएंगी। और अगला जो सवाल होगा कि प्रशासन वाला मुद्दा भी उठेगा, जेल और कोर्ट बोलो कब बनेगा, हम लोगों को न्याय कब दे पाएंगी। दीदी आएंगी, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी। दीदी आएंगी। तो पिछला जो भी वो वादा किए वो सब जनता उनसे पूछेगी। हाँ बिल्कुल, उनसे सवाल होगा। और इस समय जो रोज़गार का मुद्दा है उससे भी जो अपर मुद्दा है वो छोटे छोटे लोगों का नहीं, हम लोगों का नहीं है। आपने सुना होगा डिक्टेटरशिप, तो लोग लगातार कह रहे हैं कि तानाशाही की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी देख रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। और इससे पहले चर्चा हुई थी, हालांकि उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भाजपा में हैं वो लोग अपराधी नहीं हैं। बड़े बड़े डिफाल्टर लोग भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, उसके बाद उनकी फाइल बंद हो जा रही है। महाराष्ट्र के नेता हैं, हमारे प्रतापगढ़ में तो ऐसे लोग हैं, अमेठी में भी ऐसे लोग होंगे। देखिए, मैं छोटा सा गीत सुनाता हूँ, क्या स्थिति है। कोशिश म बाटे चौकीदरवा हो, कोशिश म बाटे चौकीदरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कोशिश म बाटे चौकीदरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। जुटल बाटे मोदी परिवरवा हो, जुटल बाटे मोदी परिवरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कोशिश म बाटे चौकीदरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। गाना सुनाने से पहले छोटा सा बात कर लेते हैं छोटे से मुद्दे पर। मोदी के पास कहाँ परिवार है ना, मोदी के पास हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ। जितने भी सोशल साइट एक्स पर आप जितने भी भाजपा के नेताओं को देखेंगे, उन्होंने ब्रैकेट के अंदर मोदी का परिवार लिख लिया है। और मोदी, आप जानती हैं कि गुजरात की एक कास्ट है। सपोज कल्पना करिए, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर लिख लिया होता यादव का परिवार, यानी कि अगर यहाँ गौरीगंज के विधायक हैं, अमेठी के विधायक महाराजी प्रजापति जी हैं, महाराजी प्रजापति के बाद इन्होंने लिख लिया होता ब्रैकेट में यादव का परिवार, तभी तक यही पार्टी समाजवादी पार्टी पर कास्टिज्म का आरोप लगाती फिरती। यही अगर बिहार में अगर तेजस्वी की पार्टी अगर यादव का परिवार लिख ली होती तो यही लोग कास्टिज्म का आरोप लगाते फिरते। अगर इस कांग्रेस है, अगर ये लोग गांधी का परिवार लिख लिए होते तो यही लोग कास्टिज्म का आरोप लगाते फिरते कि ये परिवारवादी पार्टी है और जातिवादी पार्टी है और ये एक विशेष जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, केवल मैं बोल रहा हूँ। तो आपको डर नहीं है बुलडोजर का? हाँ, तो वो तो हो ही रहा है ना, डिक्टेटरशिप पे बात कर रहे हैं, तानाशाही पे बात कर रहे हैं। देखिए अगली वाली लाइन इस गीत का क्या है। हाँ। कि जेह कमान हो के वो का भेजाए जेलावा, केहू न समझ पावे तानाशाही खेलावा, सजवले बयापन दर बरवा हो, सजवले बयापन दर बरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। कोशिश म बाटे चौकीदरवा हो, करब देसवा पाता नसाही। इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा स्कैम हुआ, कहाँ कहाँ से चंदा नहीं आया, बीफ कंपनी से चंदा आया। दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि गाय हमारी माता है, और गाय के अलावा अन्य जानवर भी तो कुछ ना कुछ हैं। हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, आप उनसे चंदा ले रहे हैं ताकि वो अवैध रूप से भी इस तरीके का काम कर सकें। कहाँ का, और दिन भर राष्ट्रवाद पे चर्चा होती है। उधर अरुणाचल प्रदेश में पड़ोसी घुस आ रहे हैं, इधर लद्दाख में पड़ोसी घुस आ रहे हैं, वहाँ पर चर्चा नहीं है। वहाँ पर एक व्यक्ति है धरने पे बैठा हुआ है, उस पर एक शब्द नहीं बोले हैं। और मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला गया, मणिपुर जाने की बात नहीं की गई। और यहाँ पर यहीं के लोग कह रहे हैं, अमित शाह गए तो थे मणिपुर। हाँ बिल्कुल, लेकिन मोदी जी तो नहीं गए।
लेकिन जब ज़रूरत थी तब तो नहीं गए ना। जब एक कहावत है हमारे गांव में कि अब पछताने का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही चीज़ें हैं। और बात कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो उसमें मैंने लिखा था कि मांगे फकीर चंदा दे दे के धमकी, जे नाही देवे भेजे जांच एजेंसी। ईडी और सीबीआई का इस सरकार ने बहुत बढ़िया दुरुपयोग किया है। बढ़िया उपयोग नहीं उपयोग किया है। लेकिन हम दुरुपयोग कहेंगे। जिन लोगों, अभी आप डिटेल निकालिएगा, जिन लोगों ने चंदा दिया उनके वहाँ ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ा, ये छापा पड़ा अगले दिन चंदा पहुँच गया तो वो लोग बच गए। अभी जब डिटेल पूरी डिटेल आएगी तब और समझ में आएगा। मैं भी क्या गई हूँ, मैंने स्टडी नहीं की है, देखेगा। चलाई के यापन कारोबरवा हूँ, चलाई के यापन कारोबरवा हूँ, करब देसवा पाता नसाही, कोशिश में बाटे चौकीदरवा हूँ, करब देसवा पाता नसाही। कुछ ये स्थितियाँ हैं अमेठी के उदय प्रदेश की। आप इतना बोल रहे हैं और बोलने वाली आवाज़ पसंद नहीं है और सवाल पूछने वाली आवाज़ भी, तो डर नहीं लगता कि कभी एक छोटा बुलडोजर आपके घर पे पहुंच? देखिए, मैंने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी है। मैंने आर्टिकल 19 पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में बोला गया है कि आप इतना मैं बोल सकता हूँ कि आपकी आज़ादी ना ख़त्म हो, और अगर आप मेरी आज़ादी को छीनने की कोशिश करेंगी तो मैं बोल सकता हूँ, मैं कहीं भी किसी भी जगह जा कर के अपनी शिकायत कर सकता हूँ। देखिए, मैं 2 लाइन में लोकतंत्र की परिभाषा बताता हूँ। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझे यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा, शोषण और अन्याय के सामने डट के रहें तैयार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। और लोकतंत्र की पहली परिभाषा है कि देखेगा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन है, राजा और प्रजा के लिए एक ही समान अनुशासन है, जाति धर्म का भेदभाव नहीं, जाति धर्म का भेदभाव नहीं, सबसे होगा प्यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। मैं जब एमएड की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ लोकतंत्र की परिभाषा बताई गई थी, तो मैं वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे ये परिभाषाएं मिली, तो मैंने सोचा इस परिभाषा को गीत में कन्वर्ट किया जाए, लोगों को और अच्छा लगेगा और लोग जागरूक होंगे। देखिएगा, और आगे क्या होता है, तानाशाही यहाँ नहीं चलती लोकतंत्र में। देखिए अगली परिभाषा क्या है, जनता द्वारा जनता के लिए, ये तो मैंने बोल दिया, अगले नीचे वाले बोलता हूँ, जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी, सरकार से सवाल करने की जनता में अद्भुत पावर होगी। आप भी विधायक बन सकती है, सांसद बन सकती हैं, मैं भी बन सकते हैं। ऐसे कैसे नहीं बन सकती? बिहार में पत्रकार हैं, वो देखिए सांसद ही लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं ना। जनता द्वारा वोट होगा, जनता ही सांसद विधायक होगी, सरकार से सवाल करने की जनता में अद्भुत पावर होगी, जनता के हित में नेता न होगा तो, जनता के हित में नेता न होगा तो कुर्सी से देंगे उतार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र की क्या परिभाषा, आओ समझे यार, कि हक अधिकार मिलेगा, कि हक अधिकार मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो आपकी कलम ऐसे ही लिखती रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक सरकार के विरोध में कहाँ इतना बोलते हैं भाई? तारीफ किए आज तक आप? राम मंदिर बना तब तारीफ नहीं की, धारा 370 हटा तब तारीफ नहीं की। तारीफ नहीं करना है, बस विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है, ऐसा क्यों? धारा 370 हटने की मैं तब तारीफ करता जब मेरे पास रोजगार होता, मेरे जेब में 4, 5, 10 लाख रुपए होते। धारा 370 का सबसे पहला बेनिफिट गिनाया जाता है कि आप वहाँ जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं। यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम वहाँ जाकर के ज़मीन खरीदेंगे। ये कोई बात हुई? बताइए, आप ही बताइए, ये कोई बात? किलो राशन मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है,
गैस मिल रहा है, न जाने क्या क्या मिल रहा है, बस विरोध ही करना है क्या प्रदीप जी को? देखिए ये लोग कह रहे आप जो चश्मा पहने वो उतार दीजिए भाई, सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैंने सोचा चश्मा पहन लग रहा है। देखिए मैं 2,000 रुपये मिल रहा है, उसकी इसकी स्थिति बताता हूँ। आप शायद पिछली बार भी आई थी तो मैंने उस पर गीत सुनाया था। 2,000 रुपये मिल रहा है और किसान परेशान है। आप जाकर के जमीनी स्तर पर सर्वे कीजिएगा कि किसान कितना परेशान है। वो रात रात भर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। पिछले चुनाव में इनका एजेंडा था कि मैं भी चौकीदार। सोशल मीडिया ट्विटर पर एक्स पर इन्होंने लिख लिया था जैसे फलाने नेता ब्रैकेट के अंदर मैं भी चौकीदार। इस बार चुनाव में इनका मुद्दा आ गया है फलाने नेता मोदी का परिवार। लेकिन मैंने पिछले चुनाव में मैंने ये कहा था कि मोदी चौकीदार ये लोग नहीं हम है, क्योंकि 2,000 रुपये की बात की आपने, मैं उस पर 2 लाइन सुनाता हूँ। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। 2,000 रुपये मिल रहा है और 10,000 रुपये का सारा नुकसान कर जा रहा है। और रात भर की ड्यूटी? हाँ ड्यूटी अलग। और कहना है कि हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती के हैं यहाँ फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आपने कहा कि चश्मा उतारिए। चश्मा उतारने की बात नहीं, चश्मा उतार देंगे, लेकिन तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन गलतियां गिनाने वाले कम लोग हैं। तो गलतियां गिनाने के क्रम में मैं हूँ, ये बात। और अभी आपने देखा होगा कि संविधान बदलने की बात कई सारे नेता कह चुके हैं 400 कि अगर पार आएगा तो बदल हमारी 400 सीटें आ गई। मतलब इनका मुद्दा है कि आपकी बार 400 बार, पता नहीं आपकी बार क्या सिलेंडर तो 1200 पार हो जाएगा, पता नहीं पेट्रोल 400 पार करेंगे कि डीजल 400 पार करेंगे। सांसद की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए कह रहे हैं कि 400 पार अगर मेरी सीट आती है तो हम संविधान ही बदल देंगे। कुछ नेताओं के बयान है कि संविधान, मोदी जी बोले उनकी इच्छा नहीं है, वो बोले हैं कि क्या बोलते हैं, अगर बाबा साहब भी आ जाए तो वो भी नहीं बदल सकते संविधान। तो अगर ऐसा बोलने वाले नेताओं को फिर बहिष्कृत करें, नहीं कर पाएंगे। राम जी खुद ही बोल रहे हैं आजकल संविधान बदलने के हाँ तो अब बताइए उन लोगों को बहिष्कृत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी 14 अप्रैल को हमने अम्बेडकर जयंती मनाई, तो उसी क्रम में मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। संकट में बाटे संविधानवा हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, बाबा साहेब नली हैं फिर जन्मवा हो, बाबा साहेब नली हैं फिर जन्मवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा भारत के जवान हो। और 400 सीट इनको संविधान बदलने के लिए चाहिए। लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के नाम पर 400 सीट मांगना चाहिए इनको। अन्य लोग मांग भी रहे हैं, इनको भी मांगना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट इस वजह से दीजिए कि हम संविधान बदलेंगे। देखिए कहना है 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई हैं तनिक व्यवधान हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? लोकतंत्र खत्म होई आई तानाशाह हो, कातिल भी उनकर होई उनकर गवाह हो, कटघरा में जनता जनार्दनवा हो, कटघरा में जनता जनार्दनवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, कोशिश में बाटे चौकीदारवा हो। कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं। तो इस वजह से इनको 400 सीट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है जीतेंगे कि नहीं? देखिए मुद्दा जो है ज़मीनी स्तर पर आप सर्वे करेंगे तो लोग कहेंगे हम परेशान हैं। सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, अभी चुनाव की वजह से इन्होंने सस्ता किया था, और पेट्रोल
6 महीने पहले मुझे लग गया था कि अब चुनाव आ गया, पेट्रोल महंगा नहीं होने वाला है, और वो सच हुआ कि 2 रुपये सस्ता ही हो गया। अपने सबसे पसंदीदा अगर लोकगीत कोई आपको गाने में बोला जाए, आखिरी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? हालांकि आपकी कलम से लिखी हुई हर नज्म, हर कविता जो है आपके लिए खास होगी। हाँ देखिए, जो मैं लगातार जो मेरा मुद्दा है रोजगार का है, तो मैं सबसे पसंदीदा जो मेरा गीत है वो ये है कि झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती। संयोग है कि हम यहाँ पर ARO ऑफिस के पास, BRO ऑफिस के पास बैठे हैं। अगर चाहें तो आप घुमा के भी दिखा सकते हैं कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस यानी कि ARO या BRO ऑफिस है। अग्निपथ योजना के विभिन्न फायदे बताए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अग्निपथ पे कुछ नहीं लिखे क्या? लिखे थे, अभी इस समय याद नहीं आएगा। हाँ। तो अभी लोग जैसे पूछते रहते हैं कि भाई समय रोजगार बहुत है, यहाँ जा कर के पता कीजिएगा कि कितनी वैकेंसी आती है, कितनी भर्तियाँ होती हैं। और एक ज़माने में जब हमारे चाचा लोगों का समय हुआ करता था तो वो लोग बताते थे कि हर साल भर्ती होती थी, 6-6 महीने में भर्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन अब ये सुनसान पड़ा हुआ है। देखिएगा, मैं गीत कौन सा गा रहा था? बेरोजगारी पे। झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। कुछ यूँ स्थितियाँ हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रदीप जी हैं। और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कवि की कलम चलती रहे, एक लेखक की कलम चलती रहे, और एक पत्रकार का माइक बिका ना हो, ईमानदारी से डटा रहे लोकतंत्र का प्रहरी बन के। प्रदीप जी की लाइन आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और ये जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप जनता है तो आपको लग ही रहा होगा, बाकी किसी पार्टी का गमछा अगर आपने ना ओढ़ा हो तो आपको ज़मीनी हकीकत पता है कि देश में रोज़गार की एक बड़ी कमी है, और युवा इससे युवा तो मान ही रहा है, कम से कम युवा तो इस बात को मान ही रहा है कि रोज़गार नहीं है। अभी रिसेंटली UPP का पेपर लीक हो गया, उसके पहले मैंने UP टेट का एग्ज़ाम दिया था, वो भी लीक हुआ था। मैं तो टूट गया हूँ पेपर लीक से। हाँ, बाकी अन्य लोगों की क्या स्थितियाँ हैं आप खुद जब माइक लगाएंगे, उन लोगों से पूछेंगी तो वो दिमाग से नहीं दिल से बोलेंगे कि बहुत परेशानी है। तो ये प्रदीप जी का बहुत धन्यवाद, ये अमेठी में हमसे मिले हैं। और आप चाहें तो इनके तमाम कविताओं को इनके YouTube चैनल पर देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम बताइए। प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से YouTube चैनल है, और इंस्टा पे, X पर और फेसबुक पर यूज़र नेम है @folk प्रदीप, लिखेंगे तो आ जाएगा। प्रदीप मौर्य अमेठी अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इनकी तमाम वो बागी कविताएं देखने को मिलेगी जो सरकार के विरोध में होती है। बागी नहीं है, बागी नहीं, उसको जनहित कहेंगे। अब नहीं, वो इस समय के लिए बागी है भाई, सरकार के खिलाफ बोलना एक बहुत बड़ी बात नहीं, तो वो लोग बोले, आप ना बोलिए ना। हाँ। आप इसको जनहित के गीत बोलिए। हाँ। लोकगीत बोलिए। तो लोग गीत लिखते हैं, जनता के मुद्दे लिखते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में लोग इनसे पूछते हैं कि विपक्ष से पैसा लिए हो क्या भाई, कैसे बोल ले रहे हो इतना। बाकी हम अब जनता से बात करेंगे। प्रदीप जी आपका बहुत धन्यवाद। अगर विपक्ष से पैसा लिए होते तो हम भी बाइक से ना आए होते, 4 व्हीलर से आए होते। थैंक यू वेरी मच।